पार्टी की टक्कर दिख रही है। अफजाल अंसारी जो हैं वो 1034 वोट, मात्र 1034 वोट से आगे चल रहे हैं। ये तस्वीर दिख रही है। कैसरगंज से करण भूषण 86,000। तमिलनाडु कांग्रेस की टैली ये देखिए, डीएमके प्लस 36, बीजेपी प्लस 2, एआईएडीएमके 1। हरियाणा से यह खबर आ रही है, कुमारी शैलजा 1 लाख वोट से। अब देखिए, इस तरीके का जब मार्जिन होता है तब आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले राउंड्स में भी इसको जल्दी से पाटना, इस अंतर को आसान नहीं होता। दीपेंद्र हुड्डा भी 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से राज बब्बर 24,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये हरियाणा के अपडेट्स में इस वक्त आपको बता रहा हूं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए जानना। हरियाणा में कांग्रेस 6 सीटों पर लीड कर रही है। कुमारी शैलजा का वोट का जो अंतर है, अभी जो मार्जिन है वो 1 लाख का है। इसी तरीके से दीपेंद्र हुड्डा भी एक बड़ा अंतर बनाए हुए हैं। इधर लीजिए, इलाहाबाद से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं छठे राउंड के बाद 5,000 वोट से। यहां अगर मार्जिन आप देखें तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट ने बढ़त बनाई हुई है। उज्जवल रमण आगे चल रहे हैं। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा अपडेट, यहां पर उज्जवल रमण छठे राउंड के बाद 5,000 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं साउथ को लेकर जरूर चर्चा करूंगा। ये बात हो रही थी कई जगहों पर शाहनवाज साहब की, इधर जो हिंदी पट्टी में कई जगहों पर जहां सैचुरेशन तक मामला ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, वहां पर कैसे, क्या एंटी इनकम्बेंसी होगी नहीं होगी, क्या सैचुरेशन, क्या एक बार फिर से पूरे में से पूरे आएंगी नहीं आएंगी, तो कहां से कॉम्पनसेशन होगा। और उसमें जहां पर रिलाय किया जा रहा था, बैंक किया जा रहा था, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो थे ही, वेस्ट बंगाल था, ओडिशा, और इधर सदर्न स्टेट्स, खासतौर से तमिलनाडु में क्या होता है, केरला में क्या होता है। इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं अभी? नहीं, ये और सही है राजकुमार कि भाटी भी हमारे साथ आ गए हैं। कुछ नए स्टेट हैं, खासकर साउथ। सर प्लीज कंटिन्यू। जी, जो साउथ के स्टेट हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया में, खासकर उड़ीसा में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो हिंदी पट्टी है उसमें भी मध्य प्रदेश में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुजरात से आप आएंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में ज़रूर और महाराष्ट्र में लड़ाई हुई है। और मुझे लग रहा है कि जब फाइनल टैली आएगी तो ये आंकड़ा जितना पिछली बार थे, क्योंकि सवाल ये है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो आंकड़ा जो हम उम्मीद करते थे, जो जनता से नारा आता था, उतना आंकड़ा नहीं है। क्योंकि कई राज्य में जो हम उम्मीद कर रहे थे साउथ में और ईस्ट में, वहाँ तो हमें फायदा सही हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हम अंदाज लगा रहे थे 25,000 वोट से आगे चल रही हैं। यहाँ पर आप लगातार देखते रहिए स्क्रीन में, बीचों बीच अमरावती सीट से शरदपुर की प्रत्याशी सुप्रिया सुले 25,000 वोट से आगे चल रही हैं। और शाहनवाज हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि जो रिवर्बरेट कर रहा था ग्राउंड से, अभी तक कम से कम उनको टैली के हिसाब से वो दिखाई नहीं दे रहा है और चीजें अभी बहुत बदलेंगी। यहाँ अमित शाह 5.5 लाख वोट से आगे हैं गांधीनगर से। अपडेट भी आपको दे दूं, लगातार अपडेट्स आप देख रहे हैं। हमारे साथ नए मेहमान जो जुड़ गए हैं, राजकुमार भाटी जी, उनसे परिचय करा चुका हूं। लोकेश जिंदल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमरुज़्ज़मान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। कमरुज़्ज़मान, आपके साथ तो मैंने एक शो ही किया था जिसमें हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी। एक्चुअली उस समय ये लग रहा था एग्जिट पोल्स के हिसाब से कि 19 राज्यों की कम से कम 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर फाइट बहुत टाइट है। लग रहा है कि उसका नंबर थोड़ा ज्यादा है। जी, उस दिन भी हम जब डिस्कस कर रहे थे, हमने बोला था यही 90 सीट जो वेरी लिटिल मार्जिन का सीट्स है वो किसी भी तरफ जा सकता है। और आज देखिए रिजल्ट में वही तरफ जा रहा है वहाँ पे। अब यहाँ पे आइए, जो मेन मुद्दा का बात मैं कहना चाह रहा हूँ, 228 सीट जो इंडिया जोट अभी जीत रही है, उसमें से देखिए 2019 के मुकाबले में इसमें लगभग 100 सीट का गेन हुआ इस बार। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इस इलेक्शन से उभर कर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने दम पे गए थे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि वोट हासिल करने के लिए, और वहां पे उनको नेगेटिव एक मैंडेट मिल रहा है। जिस नारा को हमने दिया था कि उत्तर में हाफ, दक्षिण में साफ, वही होने जा रहा है यहाँ पे। देखिए, दूसरी बात यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट तो मेरा ख्याल से ना आपने सोचा होगा ना हमने सोचा था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने मैंडेट दिया वहां पे लगभग हाफ साहब, लेकिन आपने ये सोचा था उड़ीसा से जो सीटें दिखाई दे रही हैं वो आपने सोचा था क्या? आपने सोचा था तमिलनाडु में बीजेपी अलायंस के सामने 2 लिखा हुआ होगा? नहीं, उड़ीसा का सीट कभी भी पलट नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से वहां पे आरएसएस ने काम किया इस बार, आरएसएस का वजह से काफी गेन हुआ भारतीय जनता पार्टी में। हमने गेन ये नहीं कर रहा हूं,
लेकिन ठीक है, वही जगह बंगाल में देखिए आप, मेन तो मैं बंगाल में सबसे बड़े देखिए, स्टेट की तरफ आऊंगा। 80 सीटें जहां से हैं, 80 की 80 हमारे पास आ रही हैं। दोनों ही कैंप्स की तरफ से दावा किया गया था। फिलहाल राजकुमार भाटी साहब, ट्रेंड्स में आप लोगों का दावा वो जो है वो रुझानों में भी दिखाई दे रहा है कि पहले से आप लोगों ने चीजें बहुत बेहतर की हैं। आपका इनिशियल रिमार्क चाहूंगा। नहीं, हमने जब ये एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे तो मैं तब भी लगातार बोल रहा था कि हमारा अपना जो एग्जिट पोल है और अपना जो अनुमान है, जो हमने सर्वे किया है, हम 50 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। तो इस पे हंसते थे सब लोग, एंकर भी हंसते थे, दूसरे प्रवक्ता भी हंसते थे, कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन हम जमीनी सच्चाई बता रहे थे और हमें अभी भी उम्मीद है हम अभी यूपी में और सीटें बढ़ेंगे। जो मेरे पास सूचना है उसमें से कम 10 सीट ऐसी हैं जो अभी बीजेपी की तरफ हैं, जो बहुत कम मार्जिन से आगे चल रही हैं। तो उनमें थोड़ा उलटफेर हो सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि जहां अभी सपा आगे चल रही है और मार्जिन बहुत कम है। जी 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 जी। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो जीत है वो मुद्दों की जीत है। हमने ना कोई तिकड़म की, ना कोई फालतू की बयानबाजी की, ना विशेष इधर उधर भटके, ना हमने जाति धर्म के मुद्दे उठाए, ना लोगों को गुमराह करने के लिए फालतू की बातें की। हमने जो जेन्युइन समस्याएं थी, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की एमएसपी, पर्चा लीक होने की समस्या, अस्पतालों की दुर्दशा, ये सारी समस्याएं, सुरक्षा का मसला, बेटियों के साथ रोजाना आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। सरकार घमंड में है कि हमने तो अपराध खत्म कर दिए हैं, अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए हैं, जबकि प्रदेश की राजधानी में आईएएस की पत्नी को मर्डर हो जाता है सरेआम, मंत्री के घर में 2-2 मर्डर हो जाते हैं। राजकुमार भाटी जी, आज आप कई चीजों को साथ में लगाकर कह सकते हैं, क्योंकि आपका बनता है आज कहने का, लेकिन अभी तक तो बनता है। लेकिन मैं दूसरी बात आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अक्रॉस द स्टेट में जहां पर भी गया हूं, मैं भी ग्राउंड में गया हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार को लोग बहुत अच्छे नंबर से पास करते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है। और इस मामले में आप, बेशक मुझे याद है यूपी में है दम, जुर्म है कम, वो वाला नारा भी याद है, लेकिन समाजवादी पार्टी के रिजीम को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से लोग बहुत अच्छा तो नहीं देखते। मैं एक बात मैं लेकिन बता दूं, इंदौर से खबर आ रही है सर, वो बता दूं, इंदौर में नोटा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। और काउंटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा बयान आया है। उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर धीमी काउंटिंग चल रही है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि काउंटिंग धीमी हो सकती है और रात में बत्ती गुल हो सकती है। काउंटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का यह आरोप आया है कि 17 सीटों पर धीमी काउंटिंग चल रही है। समाजवादी पार्टी ने कल रात में एक और आरोप लगाया था कि कई जगहों पर उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है, लेकिन पुलिस ने इसको डिनाई किया और कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं तो केस इन पॉइंट लेकर आइए, कहां की बात आप कह रहे हैं और किसको किया गया है नजरबंद, ये बताइए, तो कार्रवाई की जाएगी। मनीष यादव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, कहां किन किन जगहों पर काउंटिंग धीमी है और उसका वो नेचुरली वो धीमी है या जानबूझकर धीमी है, ये समाजवादी पार्टी को कैसे समझ में आ रहा है? देखिए दिनेश, आरोप लगाया गया है कि बहराइच, बदायूं, जहां से आदित्य यादव उम्मीदवार है, अखिलेश यादव के भाई हैं, अलीगढ़ गठबंधन के उम्मीदवार बांदा, बरेली, चंदौली, देवरिया, डुमरियागंज, एटा, जहां से राजवीर सिंह राजू के मुकाबले जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है वो लीड ले रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। और सबसे खास बात, अयोध्या जो एक सांकेतिक सीट है, जो राम का केंद्र है, वहां की काउंटिंग धीमी कराई जा रही है। वहां पर इलेक्शन कमीशन आंकड़े देर से अपलोड कर रहा है, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी का है। गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कैराना, ये लगभग 17 सीट ऐसी हैं जहां पर सपा का ये आरोप है। अखिलेश यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं से फीड पर ये करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरोप, ये राजकुमार भाटी जी से मैं जानना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी, ईवीएम पर आरोप लग गए, डीएम पर आरोप लग गए। ईवीएम तो आप एक चर्चा में मेरे साथ थे, आपने कहा था पुलिस रक्षा के लिए होती है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला गुंडागर्दी करे तो ये थोड़ी कहना चाहिए कि वो नहीं, वो पुलिस में डिपार्टमेंट में इसलिए बड़ा अच्छा है। अब यहाँ ईवीएम को लेकर और डीएम को लेकर तो कोई बात नहीं होगी। अब ये स्लो वाली जो बात कही जा रही है, इसका ठीकरा भी फोड़ा जाएगा किसी पर? सारी बातें होंगी, जहां जहां अनियमितताएं होंगी, जहां जहां दिक्कतें होंगी, वहां सवाल उठाए जाएंगे। और सवाल उठाने का अधिकार हमारा संविधान देता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और लोकतंत्र की पहली शर्त भी है कि सवाल उठाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सवालों के जवाब देना, ना कि मखौल उड़ाना या अहंकार में बातें करना कि ये तो झूठे आरोप लगाते हैं। मैं दिनेश जी एक बात कहना चाह रहा था पहले, ये जो भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो उसकी उपलब्धि है, इसमें 40% उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है, 60% इसमें मीडिया की उपलब्धि है। अगर मीडिया इस तरह एक इनके समर्थन में खड़ा ना हो तो इनकी और बुरी दुर्गति होती। अभी जैसे मैंने कानून व्यवस्था का सवाल उठाया, जवाब आपने ही दे दिया, बीजेपी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राजकुमार सर, मैं एक बात जानता हूं कि जब आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था, इंडिया गेट